अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और वही हुआ जिसका हम काफी टाइम से अंदाजा लगा रहे थे। 2 दिन से हम यही बात कर रहे थे कि जहां 200-250 के ऊपर लीड गई, हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे और हम जो है वो हथियार डाल देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही किया पाकिस्तान टीम। पहले ये टीम जो है ना, इसको प्रिडिक्टेबल कहा जाता था, अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता था। अब ये इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है, जो हम सोचते हैं वही करती है। तो पाकिस्तान की लगातार छठी हार है टेस्ट क्रिकेट में। शान मसूद की एज कैप्टन छठी हार है लगातार। और उनके तो इसके अलावा टेस्ट मैचेस ही नहीं है। इससे पहले 4 और कप्तान हैं जो 6 लगातार इस तरह से मैचेस हारे हैं, लेकिन बड़ी टीमों में कोई भी ऐसा नहीं है। साथ साथ लास्ट 11 टेस्ट मैचेस होम में पाकिस्तान एक भी जीतने में कामयाब नहीं हुई है। और पाकिस्तान 2004 के बाद ये पहली बार है कि अपनी सरजमीन पे इनिंग डिफीट का सामना करना पड़ा है। और आखिर में ये कि दुनिया की पहली टीम बन गई है जिसने 500 प्लस स्कोर किया और इनिंग डिफीट का सामना किया। तो ये सब रिकॉर्ड्स पाकिस्तान ने बनाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी वक्त कुछ अच्छा नहीं है। इस टेस्ट मैच की शिकस्त पे और ओवरऑल डिस्कशन के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। एक बड़े ही यूटिलिटी क्रिकेटर अपने वक्त के, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में इन्होंने नुमाइंदगी की। काउंटी में एक जमाने में बड़ी हॉट प्रॉपर्टी थे और अब क्वालिफाइड कोच भी हैं। मेरे साथ मौजूद है यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नजीब भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यासिर भाई, आप ना इस सिचुएशन के लिए एक बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से भी क्रिकेट खेल चुके हैं। आप यहाँ की तमाम कंडीशन सिचुएशन को समझते हैं। फिर अभी आप पाकिस्तान टीम के साथ रिसेंटली अपने कोचिंग के फराइज भी आपने अंजाम दिए, तो वो सारी डायनामिक्स भी आपको समझ में आती है। इंग्लैंड में आप बहुत अरसे से रह भी रहे हैं, वहां काउंटी भी आपने इतनी खेली है, इतनी जबरदस्त आपकी वहां परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो दोनों चीजों को समझते हुए मुझे बताइए, क्या डिफरेंस दिखा आपको इंग्लैंड और पाकिस्तान में? देखिए, आपने कहा ना कि मैं बिल्कुल मौजू हूँ इस बात करने के लिए। तो आपने कुछ चीज़ें बताई कि जी मैं खेला भी, वहाँ पे भी खेला, यहाँ पे भी खेला। मुझे वहाँ की पॉलिटिक्स का भी पता है, ये भी मैं आपको बता दूँ जी कि जिस जी, तरीके से अंदाजा है। पाकिस्तान क्रिकेट रन की जाती है और जिस तरह कई लोगों के साथ, मेरे साथ तो ऑब्वियसली बहुत, मैंने तो बहुत से लोगों को इन एंड आउट देखा, उनको उनके करियर खेलते हुए। और उसके बाद जब वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जब वो खेले, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान के लिए आए, ख्वाह वो एज अ सेलेक्टर हो या कोई भी किसी भी सूरत में उन्होंने आके पाकिस्तान को सर्व किया। तो मुझे वो भी डायनामिक्स पता है कि किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी यंग प्लेयर के लिए पाकिस्तान जैसी कंट्री में अपने आप को एक तो मनवाना, टीम में लेकर आना। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान क्रिकेट की जो टॉप की पॉलिटिक्स है वो तो अपनी जगह, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो क्लब लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स प्लेयर्स के बहुत साथ की जाती खतरनाक है है, और प्लेयर के हाँ। साथ जो रवैया रखा जाता है, वही मैं, आप जो बात कर रहे हैं ना कि मैं यहाँ पे भी अब इतने अरसे से यहाँ रह रहा हूँ, और यहाँ का मैं, जो भी लॉर्ड्स में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, लॉर्ड्स में वनडे मैच 50 ओवर का, जी। तो मुझे इतना हैरानगी तो क्या, मुझे अफसोस हो रहा था कि जिस तरीके से हमारे प्लेयर के साथ क्रिकेट बोर्ड डील करता है, ऑफिशियल या डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कोचेज उनके साथ डील करते हैं, वेयर आप ऑस्ट्रेलिया के या इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखें कि इस तरीके से वो फ्रीलेस जो फियरलेस क्रिकेट जो थी वो देखने को मिल रही थी। आप बिल्कुल सही। इंग्लैंड के प्लेयर देखें, लिविंगस्टन जिस तरीके से खेलते हैं, ट्रेविस हेड खेलते हैं, मिच मार्श, इवन मैक्सवेल की एग्जांपल है। तो देखिए, इसके पीछे ये ओवरनाइट चीजें नहीं हुई। आप देखिए रिजल्ट, वर्ल्ड कप जीतते हैं या T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, या इवन जो टेस्ट चैंपियनशिप जीती जाती है, ये ओवरनाइट नहीं होती। इसके पीछे बड़ी सालों की मेहनत होती है, 100%। प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। और ये जितने भी लड़के मैंने जो नाम लिए, मैं जब ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेलता था तो मिच मार्च मेरे मेरे जूनियर मेरे साथ खेला करता था। ट्रेवर्स हेड ससेक्स में जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मेरे साथ ट्रेवर्स हेड वहां पे थे। जितने भी प्लेयर हैं, ये मेरी नजरों के सामने, ये इन्होंने फ्लरिश किया है, इन्होंने बिल्कुल ग्रूम सही किया है। बात। और इनको देखें आप, मैं वो जो कोचिज की बात कर रहा था डोमेस्टिक लेवल पे, ये जितने भी लड़के ऑस्ट्रेलिया की टीम में, 4 से 5 तो पर स्कॉचर्स के जिनके लिए मैं खेला हूँ। और उस टीम का कोच ऐसा कोच था कि जो खुद 100 टेस्ट खेला हुआ था। जस्टिन लैंगर जैसे बंदे के नीचे ये लोग ट्रेन होकर आए हुए थे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि आजकल तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये माहौल बन गया है कि सॉफ्ट क्रिकेट खेली जा रही है,
प्लेयर चाहते हैं, जिसका रिजल्ट अभी आपको नजर आ रहे हैं, ना उनका आ स्किल रहे हैं लेवल बिल्कुल। डेवलप हुआ, ना उनका फिटनेस लेवल बेहतर हुआ, और ना ही उनका मेंटल एटीट्यूड भी नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके compete कर सकें। एक छोटी सी एग्जांपल, चैंपियंस लीग खेलने हम लोग गए हुए थे 2014 में, मैं पर्थ की तरफ से गया हुआ था, तो एक मैच में हम लोग 70 ऑल आउट हो गए T20 में। तो बड़ी मतलब ऑब्वियसली T20 में 70 पे कोई टीम आउट हो जाए, तो वेरी नेक्स्ट डे बड़ी हम लोग जब ट्रेनिंग सेशन हमारा हुआ, तो जस्टिन लैंगर ने जो लड़का गलत शॉट मारकर आउट हुआ था, तो उसने सारे लड़कों को पैड, हेलमेट, बैट, ग्लव्स, हर चीज पहना के 100 स्प्रिंट्स बोला कि आपने 100 स्प्रिंट्स हर लड़के ने लगानी है। ठीक है, तो अंदाजा लगाएं कि देखिए सजा की सजा मिल गई उनको, उसके साथ उनको मैसेज भी मिल गया और उनकी फिटनेस भी उनकी हो गई। बहुत इजी होता है ना कि आप ब्लेम किसी और पर डाल दें, और आपने एक एक्सक्यूज निकाला हुआ है कि जब तक, अच्छा गैलेस्पी भी यही कह रहे हैं। मुझे सबसे मजे की बात ये नहीं लगी यासिर भाई, मुझे मजे की बात ये लगी कि उन्होंने कहा हमें इंग्लैंड से सीखना चाहिए। तो 2022 में हम क्या कर रहे थे जब वो आए और वो पहली टीम बने जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश शिकस्त दी? तो वहां नहीं सीखा था? आपको पता नहीं था दिस इज द वे दे प्ले? वो आप पे चढ़ाई करेंगे और करते जाएंगे, उन्होंने रुकना नहीं है। तो हम ये कैसे कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? कल तक यही बात हो रही थी ना, परसों तक के 200-250 रन बने और हम फंस जाएंगे। इस विकेट में कुछ भी नहीं बदला था, आपको तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह पता है, ये हम पैनिक करते हैं। नजीब भाई आप बहुत सादे हैं, आपने तो 2 साल पीछे की बात की, मैं आपको 15 साल पीछे ले जाता हूँ, जब यूनुस खान ने 300 किया था कराची टेस्ट में। ठीक है, तो पिचेस जी तो उस टाइम भी फ्लैट होती थी, श्रीलंका बिल्कुल ने ऐसे नहीं। 650 किया था, हमने हाँ 750 कर दिया था। ये बात सही नहीं है कि बात है। आप पिचेस पे हर ब्लेम जो है बांग्लादेश से भी हारने का पिचेस का ब्लेम आप डालेंगे उनपे, अभी भी जो है पिचेस पे ब्लेम डालेंगे अपने जो, अब फिर कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा जरा। हैरी ब्रूक अगर 300 कर सकता है, वो फिटनेस से थका नहीं, उसने गलत शॉटें नहीं मारी, ठीक है, वो उसने अपनी इनिंग को 150 वाली इनिंग को 300 पे कन्वर्ट किया, रूट ने अपनी और 100 वाली इनिंग को 250 पे कन्वर्ट किया। और मुल्तान की गर्मी में उनको एडजस्ट करना था, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं हाँ, थी। तो हमारे अगर देखो शान ने बेहतरीन इनिंग खेली, मैं कहता हूँ जितनी दाद दीजिए उनकी अपनी बैटिंग की और जो उनकी बहुत अप्रोच अच्छी। थी, और हमारी हमारी पूरे तमाम बैट्समैनों को ये इसी अप्रोच से खेलना चाहिए, उसकी दाद देनी पड़ेगी। मगर ये जो एक्सक्यूज देना कि 20 विकेटें हमें लेनी पड़ेंगी, तो आप भी तो 20 विकेटें, आपकी तो 20 विकेटें वो आप उनको प्लेट में रख के दे देते हैं, ऐसी ऐसी शॉट्स खेलते हैं। देखिए मुश्किल टाइम, टेस्ट क्रिकेट यही सीरियसली। होता है कि मुश्किल टाइम अच्छे स्पेल में आपने सर्वाइव करना है, अपनी होम कंडीशन, अपना वेदर हो। देखिए अब मैं बल्कि एक दो पीछे प्रोग्राम टीवी में जो कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि उन लोगों को पकड़ा जाए कि जो लोग टेस्ट मैच हारने के बाद, हमें तो यहाँ पे इमरजेंसी लगा देनी चाहिए थी क्रिकेट की कि यार ये हम कैसे हार गए, हमें तो उन्होंने वनडे टूर्नामेंट करवा दिया, कोचिज आई हॉलीडेज हैव पे नो चले गए, आइडिया। कोचिज अच्छा वापस चले गए। इस पे क्योंकि आप इस सिस्टम में अभी रिसेंटली हमारे यहाँ भी रहे हुए हैं ना, मुझे ये एक बात समझाइए। जब इनसे ये सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि ये तो हमारे पहले से प्लान में था, इसी टाइम पे होना था। मेरा मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपका केमिस्ट्री का पर्चा आ रहा है, आप कह रहे हैं मैं तो इंग्लिश की तैयारी का पहले से सोच के बैठा हुआ था, भाई जो करना है वो करे ना, एक 4 डे मैच ही रखवा लेते, थोड़ी तो प्रैक्टिस हो जाती। देखिए कॉमन सेंस भी तो गई होती है ना, ये मतलब ये एग्जैक्टली। कोई सहीफा या 1973 का आइन तो था नहीं कि जो अब चेंज कराने के लिए आपको कंसेशन करवाना पड़ता है या असेंबली में लेके जाना, आपने डिसाइड करना है ना। ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे हर दौर में हर चेयरमैन के अंडर एक ऐसा ये जो प्रोजेक्ट निकाला जाता है, पीजीएल का प्रोजेक्ट निकाला खुश करने के लिए, जरा वाह करने के लिए, अपने लिए क्रेडिट में लाने के लिए, ये भी उसी बिल्कुल तरीके से सही है, था कि बिल्कुल आप बहुत सही है। बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहे थे, आप हार रहे थे। ध्यान हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ना, बांग्लादेश वाली सीरीज से। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो सालाना $34 मिलियन मिलता है आईसीसी की तरफ से, उसमें भी एक कट लगने वाला है। और आपने 50 लाख रुपए महीना 3 साल का इनको दे दिया है, जिसमें 1 महीने का भी ये इवेंट नहीं था। उसके बाद वो क्या करेंगे, कौन पूछेगा? जब मैंने ये सवाल किया नदीम खान साहब से, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं, तो उनका ये कहना था हम तो आपके चैनल में नहीं पूछते कि आप मॉर्निंग शो वालों को कितने पैसे देते हैं। ये यानी कि वो कह रहे हैं हम कोई गवर्नमेंट के इदारे नहीं है। अब तो ये मतलब बेसिकली जवाब ये हो गया कि मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैं जिसको दिल चाहे दूं। नहीं नजीब भाई बिल्कुल, देखिए ये पहली तो बात ये है कि ऑब्वियसली मैं भी के हक में नहीं हूं कि आप तनख्वाहें, ये आप ये चीजें, इवन ये जो नेशनैलिटी की कुछ लोग टीवी पे बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूं कि ये ऐसे लगता है कि ये कुछ लोग हमारे एक्स क्रिकेटर जो हैं, ये नादरा में क्लर्क लगे हुए हैं जो कि लोगों की नेशनैलिटियां चेक करते बैठ अच्छा फिरते मैं हैं। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, किसी ने मुझसे ये नेशनैलिटी वाली बात की थी, तो मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं
आप भी तो काम करेंगे, हाँ आप भी काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कोई डॉक्टर, टू बी ऑनेस्ट, हाँ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। हाँ सब यूएसए में ली देते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, एंड देन इफ आई एम आस्क्ड टू कम बैक और किसी डिपार्टमेंट को हेड करना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जॉब मुझे अपने मुल्क में मिल रही है, जी जी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? खैर ये तो नहीं देखिए, इनके रिश्तेदार, इनकी फैमिलियां, ये खुद बाहर जमे पले बाहर होते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, अपने अपना पता नहीं है, गिरबानों में नहीं जानते, लोगों पे क्रिटिसाइज करते हैं। बल्कि मैं हैरान था, एक शो पे ऐसी भी बात चल रही थी कि देखिए ये इलिटरेट कहते हैं इन लोगों को जिनको मालूम नहीं होता, या तो फिर ये दिल से ये इनका होता है कि ये क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना होता है इन्होंने, अदरवाइज। अब बांग्लादेश जब पाकिस्तान को जिन्होंने हराया, तो वो ओवर ये बात हो रही थी कोचिज के बारे में कि जी बाहर के कोचिज हमने ले आए हैं। बांग्लादेश को देखें कि उनके कोचिज जो हैं वो अपने हैं, एक बंदा सवाई प्लेयर के, उनका एक बंदा भी अपना नहीं है। एनालिस्ट भी जो है ना, वो मोहसिन लड़का हमारा कराची, हमारे पाकिस्तान का लड़का है, ठीक है। डेविड हैम बैटिंग कोच, ठीक है। फील्डिंग कोच जो है उनके निक पोथास हैं इंग्लैंड के, उनके जो हथुरा सिंह के हेड कोच है, आंद्रे एडम बॉलिंग कोच हैं, पूरा स्टाफ जो है फॉरेन का है। तो ये लोग को मतलब ये इस तरह की बातें जो करके, मुझे तो इस बात की बिल्कुल ही खैर कोई लॉजिक समझ में नहीं आती है। तो अच्छी बात है कि एक बंदा यहाँ पे भी खेला हुआ हो और बाहर का भी एक्सपीरियंस हो, दुनिया भी जानता हो, एक्सपोजर हो। हमारे लड़कों में यही तो कमी है, एक्सपोजर की, और वो जो मिलेगी ना। दूसरा आप जो तनख्वाह की बात कर रहे थे, देखिए मैं कहता हूँ कि आप इनको 1-1 करोड़ दें, मगर इनको आंसरेबल करें और इनसे काम करवाएं। तो मुझे ये बताइएगा, मुझे तो यही नहीं लगता कि हमको टेस्ट क्रिकेट में हमारे बॉलर्स को बॉलिंग कराना आती है। ये 4-4 ओवर वाले बॉलर हैं, इनका ना कोई वो चैनल था। आप मुझे बताइए, ब्राइडन कार्स का डेब्यू था, 48 फर्स्ट क्लास मैचेस उसने खेले हुए, पता चल रहा था ना उसको सिचुएशन पे बॉल कराना आती है, सही है। फिर उसके अलावा आप हमारे बॉलर देख लें, हमारा वो बेचारा मिस्ट्री स्पिनर, उसकी मिस्ट्री ये थी कि उससे स्पिन नहीं हो रही थी। मतलब वो ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन, आ रहा है बॉल डाल रहा है पिट रहा है, आ रहा है बॉल डाल रहा है पिट रहा है। वो तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन वो डेंगू पे खुशी हो रहे होंगे, बचत हो गई। कोई ये भी कह रहा था कि शुक्र है 200 नहीं, उनका 200 बचा लिया उन्होंने अपना। 200 बच गया उनका। अच्छा नजीब भाई, 7 में से 6 बॉलर्स की सेंचुरी हुई है, सेंचुरी होंगी और डबल सेंचुरी से रहेगी। अच्छा देखिए, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ना थोड़ा के यहाँ पे बच्चों को या प्लेयर्स की डेवलपमेंट कैसी होती है, पाकिस्तान में कैसी होती है। अभी वो बाद में बात करेंगे, जो पिछले 5 साल में हमने गंद किया, क्रिकेट को स्क्वीज कर दिया। मतलब क्रिकेट देखिए, नीचे लेवल पे आपको एक इतनी बड़ी बेस होनी चाहिए कि हर बंदा क्रिकेट खेल रहा होता, वो ऊपर जाके वो क्रीम ऊपर आती तो टीम एक अच्छी बनती, जो पास्ट में होता रहा है। हमारे डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम चल रहा था कि आपके डिपार्टमेंट ने अंडर 19 की टीम भी बना ली थी, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि मैं केरल में खेलता था, शाहीन अफरीदी ये केरल में थे, बाबर आजम ZTBL में थे, ये इमामुल हक मेरे ख्याल से हबीब बैंक या किसी और बैंक में थे। ये लोग वहां से डेवलपमेंट से आ रहे थे, उन्होंने लड़कियों की टीमें बना ली थी। ये आपकी फ्रेंचाइजीज थी, आपके स्पॉन्सर थे, जो कि आपने बिल्कुल उन पे मतलब बिल्कुल उनको खत्म कर दिया, ठीक है। सही कह रहे हैं। ये वहां से ये उसके आफ्टर इफेक्ट। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना बच्चा 10-11 साल का बच्चा है, मैं बताता हूँ वो इस एज में स्कूल भी जाता है और किस लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। वो उसको क्लब की क्रिकेट ऑर्गेनाइज पूरे समर में, पूरे विंटर की उसकी ट्रेनिंग होती है, स्कूल की क्रिकेट, स्कूल की विंटर ट्रेनिंग तो उसकी चल रही है, समर में उसके मैचेस, काउंटी क्रिकेट सरे काउंटी के लिए वो खेल रहा है, और वो विंटर समर सारा 3 फॉर्मेट मतलब 3 स्टेजेस पे वो 11 साल का बच्चा खेल रहा है। और इसने, मैंने जो शुरू में बात की थी, इन पे 9-9 10-10 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। जब 19-20 साल का बच्चा 11-10 से पहुंचता है 20 पे, तो उसको इतना वेल इक्विप्ड कर दिया जाता है कि उसको इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, जो अभी आपने कहा कि 38-48 मैचेस उसके हुए हैं, वो तो सिर्फ फर्स्ट क्लास काउंटी में खेला है। उसके पीछे जो 11-12 साल से उस पर जो काम हुआ है, वो हम लोग मिस कर रहे हैं। मेरे बच्चे ने अभी कल परसों ही उसने यहाँ के स्कूल का ब्लीप टेस्ट दिया है। ये ब्लीप टेस्ट, ये जो है ना, ये बच्चों में छोटी है, इसे डाल दिया जाता है, और उसको हर किस्म की असिस्टेंट, साइकोलॉजी के हवाले से, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, अभी वो छोटा सा उसको जिम में इसको छोटी छोटी चीजें अभी से कराना शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो वेर एज आप हम तो देखें, एक दिन हम उठते हैं, रात को हम ख्वाब देखते हैं, अगले दिन कहते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड कप क्यों नहीं है, हमारे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम क्यों नहीं खेल रहे। तो इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये मैं प्लानिंग की आपको बता रहा हूं कि किस तरह प्लानिंग करते हैं। और आपने बॉलिंग की बात की ना कि हमारे बॉलर्स लंबे स्पेल नहीं कर रहे, या 132, 38, 36 से ऊपर नहीं जा रहे, तो उसका रीजन आपने खुद भी जवाब दे दिया कि ये जो 10-10 ओवर या ये 4-4 ओवर वाले क्रिकेटर, जब आप उनको छोटी एज से ही
इसी छोटी एज क्या मतलब आप बना उनको, देंगे। हाँ, हाँ यही अगर सही आप बात। उनको फीड करेंगे तो यही रिजल्ट फिर आपको आएंगे। मुझे ये बताइए, एक तो कल भी मैं अपने चैनल पे यही बात कर रहा था कि हमने ना मीडियोकर प्लेयर्स को बहुत जल्दी हम स्टार बना देते हैं और फिर हम उनसे वो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, दुनिया के बेस्ट से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान में बाबर आजम माना इस वक्त सबसे अच्छे प्लेयर हैं, चाहे वो रन करें या ना करें, बट आप उनको किंग कहना, ये मुझे जो अपने बचपन का याद है, आप लोगों के जमाने का याद है, वो बंदा करता था 8,000 10,000 रन, फिर उसको टाइटल्स मिलते थे। ये फॉरेन फॉरेन स्टार बना देते हैं और फिर आप खुद शर्मिंदा हो रहे होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए यही सोशल मीडिया के आने का फायदा भी हुआ और उसका नुकसान मैं समझता हूँ ज्यादा नुकसान यही हुआ है कि हम्म। अब अंडरकुक्ड प्लेयर, हम्म। टेक्निकली वेल इक्विप्ड नहीं है वो लोग, हम्म। फिटनेस लेवल उनका वो नहीं है। हम्म। और हम लोग उनको वही, जिस तरह थोड़ी देर पहले हम वही बात कर रहे थे कि 4 ओवर के स्टार या 10 ओवर, 10 ओवर भी अब मुश्किल लगता है, 10 ओवर मुश्किल। लंबे लगते हैं, जी। खत्म ही जी नहीं होते बिल्कुल। बॉल, ठीक है। हम्म। तो जब आप प्रायोरिटी रखेंगे शॉर्टर फॉर्मेट को और उस तरह के स्टार्स को आप देंगे, भी आपने 8-10 हजार के बाद 10,000 रन उस्मान सलाउद्दीन के मेरे ख्याल से 9-10 हजार रन है उसके, और वो बेचारा हम्म। हार्डली एक इनिंग खेला, उसमें भी 30 के 32 रन किए हैं या क्या, और वो हम्म। बेचारा किस्सा पारीना हो गया, उसको दोबारा किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, सही ठीक बात है। है। इस तरह की हम्म। कई बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। और फिर सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो क्रिकेट में जब टीमें स्क्वीज कर दी गई, कम कर दी गई। और कम कर दी गई। यासिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये 4-6 सालों से ना ये प्लेयर पावर ने इस टीम को हाईजैक कर लिया है। इसमें ऑब्वियसली चेयरमैन भी हैं कुछ जिनकी गलती है, लेकिन इन्होंने डिक्टेट कराना शुरू किया बोर्ड को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अपनी मर्जी से बनवाया और परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये ग्राफ वहां से नीचे आया है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि वीक क्रिकेट बोर्ड होगा, वीक चेयरमैन हम्म। होंगे, ऑब्वियसली आए तो थे बड़े स्ट्रॉन्ग लोग, मगर वो जब वो भी प्लेयर्स को लाइक करना चाहे, उनके फेवरेट प्लेयर बन जाएं, तो ये चीज थोड़ी गलत है, क्योंकि सही बात है। कोई डूज एंड डोंट्स होते हैं कि आपने एक रूल्स एंड रेगुलेशन से आप क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं, ना कि आप अपनी लाइकिंग से प्लेयर्स को आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, प्लेयर्स अच्छे होते हैं, मगर जो चीजें आउट ऑफ द वे, जिस तरह आप देख लें कि आपने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उसके अलावा भी प्लेयर हाफ फिटनेस के बाद भी लड़के कहते हैं कि हम फिट है और जी। आपने खेल लेना है। शाहीन की देखें, एक एग्जांपल है, ये शाहीन की गलती नहीं है, क्रिकेट बोर्ड की गलती है कि आपने उनको अलाउ किया कि वो हॉलैंड के टूर पे भी थे, एशिया कप इंजर्ड में चले गए थे। जी दुबई जी जी। दुबई में भी थे वो, ठीक है। और उसके बाद हम्म। जब वो 80% फिट थे, तो उनको तो क्रिकेट बोर्ड की और जो मेडिकल पैनल पैनल था, हम्म। उनको नहीं चाहिए था कि उनको लेकर आना चाहिए था इतनी जल्दी। और ये हम्म। अब दूसरे मुल्कों में देखें आप, हमारे ना ही हमारे क्रिकेट बोर्ड में इतनी पावर है, या ना ही कोचिज में है, ना ही कप्तान तो चले छोड़े, कोचिज में भी, कि वो किसी प्लेयर को बिठा सकें। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, जब वीक चेयरमैन होगा तो ये तो होगा ही, और ये हमें नजर भी आया। अब यासिर भाई, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि अब पाकिस्तान का आगे क्या होगा, अब किस तरह से हम बचेंगे, और कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं तो बार बार फैंस को कहता हूँ, मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता। देखिए हाथ जोड़ ले, मेरे ख्याल से जिस हाथ जोड़ने से 3-0 आप लोग जीत गए, क्योंकि पिछली दफा भी आप जीते थे। इतनी हाँ जिल्लत वाली क्रिकेट खेलने से बेहतर है कि ना ही खेली जाए। देखिए बहुत अफसोस होता है, सीरियसली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी लोग, अब मैं कॉलेज में कोचिंग करता हूँ, यहाँ लोग मिलते हैं तो वो खुद पूछ रहे होते हैं कि यार एक पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये क्या हो चुका है। तो उनको बंदा क्या किस तरह उनको समझाए कि क्या क्या रीजन है। देखिए दुनिया की टीमें जो है बड़ी ही इंप्रूव कर गई, उन्होंने साइंस, उन्होंने डाटा एनालिटिक्स क्रिकेट में लाकर उन्होंने अपनी क्रिकेट को देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया है। वेर एज हम लोग अभी भी किस पे बात करते हैं, मेरिट। देखिए मेरिट तो होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, ये इसमें तो दो राय है ही नहीं कि मेरिट होना चाहिए, मेरिट इज द अल्टीमेट थिंग, ठीक है। बिल्कुल सही हम लोग बात अभी उसी पे डिस्कशन है, मेरिट होना चाहिए जी, कप्तान है, रैंकिंग, इंडिविजुअल रैंकिंग की बातें हो रही हैं। देखिए भाई। मुझे इंग्लैंड का तो ये समझ नहीं आता ना, पीसीबी मैच हारने के बाद अपने पेजेस पे लगा रहा होता है, इसकी रन, 5 विकेटें हो गई, इसके हाँ 50,000 हो गए, इसके फलाना हो गए। अरे भाई, इसका क्या करना है, हमें टीम हार रही है। देखिए हमें फिटनेस के इश्यूज हैं, हमारा मेडिकल पैनल बिल्कुल जीरो है हमारा। आप देखें इन ये 2-4-5 सालों से जो हमारे ये क्लिफ डेकन
और ये जो दूसरे ट्रेनर हैं मौजूद हैं, ये कभी मुल्तान सुल्तान के साथ काम कर रहे होते हैं, कभी किसी और फ्रेंचाइज के साथ काम कर रहे थे। पूरा क्रिकेट बोर्ड जो है पार्ट टाइम जॉब पे चल रहा है, इधर से फारिग होते हैं। सिमिलरली कोचेस की भी बात कर लें, 5-6 कोचेस इन्होंने रखे हुए हैं, वही कभी अंडर 19 में डाल देते हैं, उधर से निकाल के शाहीन में डाल देते हैं, उधर से फारिग होते हैं तो किसी रीजन में लगा देते हैं। तो यही वजह है ना, अभी भी हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे होते हैं कि जी अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, हमारी मेरिट नहीं है, हमारे कप्तान का ये प्रॉब्लम, हमारे ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है, इनको तो हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे नहीं करना चाहिए ना। हमारा तो ये होना चाहिए कि हमारा अंडर 19 का 12 महीने का प्लान क्या है, हमारा जो है इनकी जो शाहीन के होम एंड अवे टूर्स कौन से हैं, इस तरह की चीजें हमें बातें करनी चाहिए, बजाय इसके कि कप्तान आज कौन होगा, कोच कौन होगा, ये इस तरह की छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अब लास्टली मैं आता हूँ नई सिलेक्शन कमेटी, उसकी तरफ आ जाते हैं। आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक तो पहले से ही थे, हसन चीमा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अलीम डार, जिनके नाम पे काफ़ी सारे लोग हैरान हुए हैं थोड़ा। तो आकिब जावेद के लिए बस ये है कि मुझे तो मैं आई एम अ फैन, मुझे लगता है वो बड़े क्रिकेट को समझते भी हैं। दूसरा ये कि अगर वो फिर लाहौर कलंदर छोड़ रहे हैं तो ये बात जस्टिफाई होती है, सही है, एक चीज़। दूसरी बात ये, अजहर अली डोमेस्टिक को भी समझते हैं, इंटरनेशनल में भी बड़ा सर्व किया है, ठीक है। अलीम डार पे आप क्या सोचते हैं, और हसन चीमा हर बार होते हैं उस पर क्या सोचते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि चलें आकिब भाई से शुरू कर लेते हैं। आपने, मैं बल्कि थोड़ी देर पहले वही पार्ट टाइम की जो बात कर रहा था ना, ये देखें, ये फुल टाइम जॉब है। आपने रिजल्ट्स लड़कों से लेने हैं या सिस्टम को बेहतर करना है, तो आपको प्रोफेशनल, थॉरो प्रोफेशनल, मेरिट पे लोग और इस तरह के लोग जो कि फुली कमिटेड हों। आप मुझे इंग्लैंड का सिलेक्टर का नाम, चीफ सिलेक्टर का नाम बता सकते हैं? नहीं, मैं खुद भूल जाता हूं। नहीं मालूम ना। तो वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया पे, ट्वीट पे, यूट्यूब चैनल या कोई इस तरह की बातों में कभी भी नजर नहीं आए। वो लुक राइट है, ठीक है, वो कभी लुक राइट मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के छोड़ के अभी आए हैं। सिमिलरली रॉबर्ट की भी जो है मॉडर्न, अभी रिसेंट क्रिकेट खेल के जो भी है, यही अगर अपने आकिब जावेद की बात की तो ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, और जिस तरीके से वो पहले काम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिस तरीके से वो अंडर 19 और हमारे, बल्कि मेरे खुद भी वो कोच रहे हमारे साथ, बड़े उन्होंने टूर्स किए हैं और बड़े हार्ड वर्किंग। अभी बल्कि लॉर्ड्स वाली मैच में वो टेस्ट मैच श्रीलंका के साथ काम कर रहे थे, तो मैंने उनको देखा जिस तरीके से वो मेहनत लोगों के साथ वो थ्रो साइड आर्म कर रहे थे, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि हमारे तो कल्चर में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक कोई इतने लेवल का बंदा हो और जाके इस स्टेचर का आदमी को काम करे। तो वो बिल्कुल सही है, मगर अगेन ये बात ये फुल टाइम होगा, जिस तरह आपने भी कहा कि लाहौर कलंदर का जो है वो देखनी पड़ेंगी। सेकंड, आपने असद शफीक, वो ठीक है, वो मौजूद हैं, उन्होंने भी क्रिकेट से छोड़ दिया, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली फर्स्ट क्लास से भी। तीसरा, आपने अजहर अली का, बिल्कुल वो भी रिटायर हो चुके हैं, वो फुली अवेलेबल हैं, गुड क्रिकेटिंग माइंड, एक्सपीरियंस भी है, बिल्कुल करेक्ट, उनका जो कैरेक्टर जो पास रहा है, कभी भी वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रही, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ये सिलेक्शन ये इनकी भी है। हसन चीमा की आपने एक और बात की, तो मैं ये भी हैरान हूं कि ये जब आए थे तब भी वो मैं हैरान था, और अभी भी वो, अभी तक वो मौजूद है, हर सिलेक्शन कमेटी में मौजूद होते हैं। तो वो तो एक छोटे जो काम कर रहे हैं, वो तो आप किसी बंदे को भी कंप्यूटर पे बताएंगे तो वो आपको डेटा निकाल के दे देगा, असिस्ट यू इन स्टैट्स एंड ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये, मगर अगेन फिर वो जो अलीम डार, अब अलीम डार भी देखिए, ये अजीब अजीब डिसीजन हम लोग करते हैं। अब उनका क्या, वो अगर अंपायर्स को के साथ अगर कुछ करें तो फिर ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि उनकी भी कोई हॉस्पिटल या चैरिटी का वो भी काम कर रहे होते हैं साथ साथ। तो ये फुल टाइम जॉब है। कोई भी आए, एक तो इसको उससे आप 12 महीने 2 साल ये इस तरह की चीजें कमिटमेंट लेकर आए कि आपने आगे पीछे कहीं नहीं जाना। फिर आपने होली सोली जो है, आपने अंडर 19 भी देखनी है, आपने जूनियर क्रिकेट देख के, डोमेस्टिक देख के, फिर आपने लड़कों का फीडबैक देना है। तो ये थोड़ा सा ये है कि अगर तो लेने हैं कोई भी बंदे लें तो उनको फुल टाइम पे लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बस यही मेरा ख्याल है, आपकी भी दुआ होगी, मेरी भी दुआ है कि पाकिस्तान टीम जो है वो इम्प्रूव कर जाए। वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि नीचे से होगा काम, ये एक दिन अचानक से उठ के जो हम सोचते हैं ना कि आज हमें ये चाहिए, वो नहीं मिल सकता। इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। और थोड़ा सा, हेलो
जी 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 जी। दूसरा ये है कि हमें थोड़ा सा, हम राइट लेफ्ट आगे पीछे बहुत देख रहे हैं, तो क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं, कोई मस्जिद या कोई घर बनाते हैं, तो आपकी बुनियादें आप देखते हैं कि आपने पहली ईंट दूसरी ईंट सही लगाई है कि नहीं लगाई। हमें वहां पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि जो लोग ये डिसीजन कर रहे हैं, कभी ये पीजीएल का करते हैं या जो हाँ हाँ, सही चैंपियंस बात। कप का, और ये सिलेक्शन कमेटी रंग बिरंगे किस्म की सिलेक्शन कमेटियां अनाउंस कर देते हैं और इस तरह की छोटी छोटी गिमिक्स करते हैं, उन पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि वो लोग कैसे आए और वो उनकी आउटपुट, क्योंकि वही पिछले 5-6 सालों से क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। सही बात है। वी डोंट नीड कॉस्मेटिक चेंजेस, हमें एक्चुअली जो चेयरमैन साहब ने कहा था सर्जरी वही करनी है, वही रिक्वायर्ड है, और नीचे से ऊपर तक तमाम चीजों को और जो एनसीए की हम देखते बात करते हैं, वो जो पूरा क्रिकेट बोर्ड है, मैंने ये भी सुना है कि वो क्रिकेट बोर्ड आजकल एनसीए में मूव हो चुका है, और आप जी। उस सफेद हाथी एनसीए में ना कोई रिहैब किसी का हो रहा है, मेरे ख्याल से हो भी रहा होगा, मगर इस हालात में नहीं हो सकता। कोई सही बात। कैंप, कोई स्किल, कोई इस तरह की चीज नहीं लग रही, तो ये चीजों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, यासिर अरफात हमारे साथ थे और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर रहे थे। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।